टाइगर के नाम से मशहूर था अपनी इंडस्ट्री में, और मैं टाइगर फिर से वापस आएगा इंडस्ट्री में। अगर 50 करोड़ की फिल्म बनती है तो उसमें 25 करोड़ का आपको पब्लिसिटी करनी पड़ती है। आज पब्लिसिटी कॉस्ट फिल्म के कॉस्ट के बराबर हो रही है। आदमी जो मर गया है उस पर हम लोग काम नहीं करते, कफन में कशीदाकारी करते रहते हैं। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई है फिल्म, लेकिन कंटेंट नहीं है, उसमें कहानी नहीं है, उसमें दर्द नहीं है, मोहब्बत नहीं है। माँ बाप का पहले कैरेक्टर होता था, अब माँ बाप का कैरेक्टर ख़त्म हो गया। पहला आदमी मैं हूँ जिसने सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। ये आपके एशियन बुक रिकॉर्ड में, इंडियन बुक रिकॉर्ड में, सब में आ गया। डायरेक्टर बनना भी आसान है, राइटर बनना भी आसान है, लेकिन अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हर दिन आपको इम्तहान देना पड़ता है। इकबाल दुर्रानी नाम तो आपने सुना ही होगा। जहां 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री को एक नया मोड़ देने वाले इकबाल दुर्रानी ने अब तक अपने करियर में 37 फिल्में बनाई हैं, जिसमें उन्होंने कई एक्टर्स को लॉन्च किया और ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया। फिलहाल वो कोलकाता दौरे पर हैं और आज वो कोलकाता के पंचनूग्राम स्थित जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में आए और कई लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए कंबल बांटा। इस दौरान जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक जुल्करनैन अली भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि इकबाल दुर्रानी एक भारतीय लेखक, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी फिल्मों के निर्माता हैं। इसके अलावा वो बहुत बड़े राइटर भी हैं। साल 2008 में झारखंड के बड़े क्रांतिकारी आदिवासी बिरसा मुंडा के जीवन पर गांधी से पहले गांधी किताब लिखी, जिसे साहित्य और फिल्म जगत पर हर जगह सराहा गया। मुसलमान होने के बावजूद उन्हें भगवान महावीर के जीवन पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां वे गए और अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। इसके अलावा इकबाल दुर्रानी फिलहाल सनातन धर्म के 4 वेदों में से एक सामवेद पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऐसा करने वाले इकबाल दुर्रानी भारत के पहले व्यक्ति हैं। वहीं आपको बता दें कि इकबाल दुर्रानी को साल 2008 में झारखंड रत्न पुरस्कार, साल 2010 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, साल 2011 में बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब आइए सुनते हैं जज्बा के दफ्तर में इकबाल दुर्रानी ने फिल्म इंडस्ट्री के बदलते हुए रुख और देश में धर्म के नाम पर करवट लेते हुए राजनीति पर क्या कुछ कहा है। साथ ही उन्होंने यंग जनरेशन को सलाह भी दिया है। तो आइए सुनते हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में जाकर अपना इतना नाम कमाया पूरे देश और दुनिया में, और आज आप कोलकाता में जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अपनापन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई जिससे, और बहुत सारे लेख भी लिखे जिससे दुनिया और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। तो आपको अब तक कैसा महसूस हुआ कि आपके हिसाब से समाज में कितना बदलाव आया? समाज खुद ही बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो और एक बदलना जो है कुदरत का कानून है कि बदलेगी हर चीज़, लेकिन तब्दीली जो है कुछ अच्छी हो रही है, कुछ बुरी हो रही है। और हम लोग बेसिकली बदलने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा काम बदलना नहीं है, हमारा काम है कि ज़माने को तफरीह कराना, इंटरटेन कराना, और बहुत सारे जो राज की बातें हैं जो छुपी हुई हैं उसको अपनी राइटिंग के ज़रिए ज़माने को बताना, ताकि ज़माने को सच्चाई का पता लगे। सच्चाई का जब पता लगेगा तो खुद वो बदलना चाहेगा और अपने रास्ते चुनेगा। तो मैं कोई धर्म गुरु नहीं बनना चाहता, कोई मुफ्ती नहीं। मैंने कुरान शरीफ का भी तर्जुमा किया है, ये सब फिल्में की हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हुआ हूँ। लेकिन सबसे मुश्किल काम है अच्छा इंसान होना। डायरेक्टर बनना भी आसान है, राइटर बनना भी आसान है, लेकिन अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हर दिन आपको इम्तहान देना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे इंसान की तरह ज़िंदा रहूं और अच्छा इंसान बनने के लिए लोगों को कहता रहूं। तो ये है। 2015 से आप फिल्मों की दुनिया से थोड़ा दूर हैं। इसकी थोड़ा नहीं, मैं पूरी तरह से दूर हो गया, क्योंकि मैं क्या हूँ कि वहदानियत का कायल हूँ। वहदानियत मतलब किसी एक चीज़ के पीछे इबादत करना। तो चाहे वो तुम लोग भारी भारी बातें समझ पाओगे, मैं हल्की हल्की बातें करूँ।
हाँ सब समझ लो। उसके बाद 15 के बाद जब हम तुम दुश्मन बना रहे थे, तो एक हादसा ऐसा पेश आया कि मैं दिल्ली में ठहरा हुआ था, तो एक आदमी ने कुरान शरीफ मुझे ला के दिया, हिंदी में तर्जुमा किया हुआ अनुवाद। तो जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अच्छा तर्जुमा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं ये काम मैं करूं। तो फिर मैंने 4 साल लग गए, मैं फिल्म लाइन को छोड़ दिया और कुरान शरीफ का तर्जुमा करने में लग गया। तो वो कंप्लीट हुआ, 4 साल लग गए। तो उस बीच में क्या हुआ कि फिल्म वालों ने सोचा कि अब तो ये ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, तो अभी तो लिखेंगे नहीं फिल्म की स्क्रिप्ट और ये वगैरह वगैरह। और ऊपर वाले का जिनका मैं काम कर रहा था वो मनी आर्डर भेज नहीं रहे थे। तो 4 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कुरान शरीफ लिखता रहा, मेरी कोई इनकम नहीं रही। लेकिन उसके बाद भी मैंने सरवाइव किया और ये काम अभी कर दिया है। तो अभी मेरा प्रोग्राम है कि दुबई जा कर के खलीफा बुर्ज के ऊपर अपनी किताब का मैं वहाँ पे विमोचन करूँगा, इफ्तिताह करूँगा कुरान शरीफ का। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा भी काम किया कि सामवेद, जो हिंदुओं का हिंदुओं की 4 वेद हैं हिंदुओं के, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो सामवेद मेरी ज़िंदगी में आया तो मैंने कहा कि मैंने देखा कि आज तक किसी ने इसका उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया है। तो फिर मैंने 2.5 साल उसमें लगा दिए और सामवेद का मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो ये दुनिया का पहला आदमी मैं हूँ जिसने सामवेद को उर्दू में ट्रांसलेट किया है। ये आपके एशियन बुक रिकॉर्ड में, इंडियन बुक रिकॉर्ड में, सब में आ गया। तो ये जो मेरे 6.5 साल गए, ये 6.5 साल में इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग हो गया। क्योंकि मोहब्बत में मैं किसी एक से करने का कायल हूँ कि एक से एक काम पकड़ो तो उसको पूरा करो। अब मैं फिर वापस 2 फिल्में शुरू करने जा रहा हूँ, तो मेरा इधर का हो गया। ये है मेरी छोटी सी ज़िंदगी, बता दी आपको। जब फिल्मों में, जब आप लोग अपने ज़माने में, जब 1987 के समय जब आप लोग फिल्म की शुरुआत किए थे, उसके बाद जब लिखना शुरू किए थे, तो अब जिस तरह से फिल्मों का जो माहौल बदला है, जिस तरह से पहले फैमिली फिल्म बनती थी, लोग आराम से जाकर हॉल में देखते थे, तो अब इस नए जनरेशन को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वही कहा ना, तब्दीली आती है। तब्दीली जो आई है तो कई अच्छी तब्दीली आई कि टेक्निकली वी आर नाउ वेरी स्ट्रांग इन एवरी वे ऑफ लाइफ, बट इन द मैटर ऑफ कंटेंट, जैसे आप फिल्में आजकल देखिएगा तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई है फिल्म, लेकिन कंटेंट नहीं है, उसमें कहानी नहीं है, उसमें दर्द नहीं है, मोहब्बत नहीं है। माँ बाप का पहले कैरेक्टर होता था, अब माँ बाप का कैरेक्टर ख़त्म हो गया। हाँ, पहले हम लोग हीरोइन को बड़ी बाइज्जत दिखलाते थे, वैम्प लोग कम कपड़े पहनते थे, अब हीरोइनें बिकनी पहन के घूम रही हैं। हाँ, अब वो सेक्स बेचा जा रहा है, एक्शन बेचा जा रहा है, तो कहानियाँ कम बेची, तो वो एक चेंज हो गया। तो अब क्या हो गया है, यूँ समझो बच्चे लोग कि मुर्दे आदमी जो मर गया है उस पर हम लोग काम नहीं करते, कफन में कशीदाकारी करते रहते हैं। तो अब ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कंटेंट अंदर ख़त्म हो गया। अब हम आपको कितनी मुश्किल पड़ेगी तब जब बनाते थे फिल्में और अब जब हाँ, वही हम लोग जो कंटेंट के हम लोग रखवाली करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि हम भी कहानी ऐसी लाई जाए जिसमें बगैर हम नंगापन दिखाए, बगैर हमने वो सब दिखाए, कहानी इतनी अच्छी कि लोगों को पसंद आए। तो हम अब कहानी पे वर्कआउट कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी हो। तो उसी लिए दोनों जो फिल्में हम शुरू करने जा रहे हैं वो वैसी है कि आज भी बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसकी कहानी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से चल जाती हैं फिल्में, तो वो चलेगी हमेशा ही। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कहानी क्यों अच्छी, तो आप ही जैसे लोग देख लेंगे। तो वो एक परेशानी हुई है चेंज करने में और ऑडियंस को अपनी तरफ लाने में। और आज सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि फ़िल्म आप
पहले बनती थी फिल्में, एक पोस्टर लगा देते थे थिएटर के बाहर तो भीड़ हो जाती थी। अब अगर 50 करोड़ की फिल्म बनती है तो उसमें 25 करोड़ का आपको पब्लिसिटी करनी पड़ती है। आज पब्लिसिटी कॉस्ट फिल्म के कॉस्ट के बराबर हो गई है, तो इन दोनों को वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आप फिल्मों के डायरेक्टर, लेखक के साथ साथ राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, आपने चुनाव भी लड़ा था, तो आज की राजनीति को आप किस तरह नज़रिए से मतलब वो एक मेरा गलत उठा हुआ कदम था कि मैं गया था, एक चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा, फिल्म के फिनांस के लिए, तो उन्होंने वो बोला इकबाल जी आप खड़े हो जाओ ना, आप तो जीत ही जाओगे झारखंड में, तो फिर तो हज़ारों करोड़ आपके पास आ जाएंगे, फिनांस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लालच में मैं गया था उसको फिल्म की जयमाला पहनाने, उसने मुझे पॉलिटिक्स का हार पहना दिया। मैं और मैं वो इलेक्शन बिना किसी पार्टी के लड़ गया, तो काफ़ी अपने भी खर्च हुए, सिर्फ 18,000 वोट से मैं MP का इलेक्शन हारा, वो भी पैसे की कमी। तो ये नहीं हो, लेकिन मुझे ये महसूस हो गया कि ये मेरा काम नहीं है, ना ये कमाना मेरा काम है, ना इनके चाल चलना। हम लोग कलाकार आदमी है, सीधे साधी बातें करना, सीधी साधी बात। फिर से आप बैक हो रहे हैं, क्या हो पाया आपका जो भी फिर से आपको इतने ब्रेक देने के बाद आप जो वापस आ रहे हैं? हाँ, ये तो फैसला वक्त करेगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टाइगर के नाम से मशहूर था अपनी इंडस्ट्री में, और मैं टाइगर फिर से वापस आएगा इंडस्ट्री में।